हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज में फर्स्ट टॉपिक्स आता है परसेंटेज। पहले समझिए परसेंटेज निकालते कैसे, चाहे परसेंटेज है क्या। परसेंटेज का मीनिंग होता है, ये इसका देखिए सिंबल है। अगर कहीं भी जैसे 2% अगर लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का मीनिंग डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। परसेंटेज का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100। जैसे 2% यानी 2 डिवाइड बाय 100। फिर हम अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 0.02 इसका आंसर। यदि क्वेश्चन रहे 0.25 को परसेंट में चेंज करना, चेंज द 0.25 इंटू परसेंटेज। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? परसेंटेज में हमको चेंज करना है 0.25 को। इसके लिए अभी देखिए डेसिमल चेंज करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, डेसिमल के बदला में 1 और 2, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो 100। अब हमको इसमें चेंज करना है, इसको परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो नीचे कितना 100, तो हम इसको कितना लिख सकते? 25% को हटा देंगे 100 को, इसके बदला में लाएंगे परसेंट। आंसर क्या हो गया? 25%। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 25% लिखेंगे, 25% इसको चेंज करेंगे 25 बाय 100। 10% 10 बाय 100। 15% 15 बाय 100। इस तरह से हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं इजीली। एक क्वेश्चन है, राइट 1/3 एज परसेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना है? 1/3। अब हमको क्या करना है? परसेंट में लाना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा? हमको नीचे 100 लाना, 100 लाएंगे तभी नीचे परसेंट हम कर सकते हैं। इसके लिए 100 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो 100 है इसके बदला में क्या लिखेंगे? परसेंट का सिंबल देंगे, यानी कि ये हो गया 100/3%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा ये 33। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर हो गया। हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/4 2%। टू कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट, सिंपल सिंबल लिख दिए। तो 5/4 हमको नीचे कितना लाना? इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? हमको राइट एज परसेंट में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड कर दीजिए। 25 4 जा नीचे 1, यानी कि 125%। इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज का 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। सिंपल क्वेश्चन 1/8 को हमको चेंज करना है। हमारे पास क्या है? 1/8 लिखिए इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर दीजिए, इसको कितना हो सकता है? 4 के टेबल में जाइए, 4 2 जा 8, 25
25/2%। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। बी 5/4 चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए उसको आप क्या कीजिए, क्वेश्चन है इसको हमको कन्वर्ट करना है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी 3/40 है, 3/40 करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 काट दीजिए पहले, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दीजिए, बाय 2, 7.5% परसेंट डालिए। क्वेश्चन डी, 2/7 को चेंज कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट में। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 200/7%। डिवाइड करके लिख दीजिए, अदरवाइज इतना भी आप छोड़ सकते हैं। टू बाई 7 को इसी तरह से करेंगे, 2/7 इंटू 100 इक्वल टू 200/7। इसको डिवाइड कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में आपको आ जाएगा ये 28 4/7%। क्वेश्चन नंबर 2, convert the given decimal fraction to percent. Convert the given, आइए, convert the given decimal fraction to percent. Question number 1, 0.65, B 2.1, C 0.02, D 12.35। क्वेश्चन हम पहला सॉल्व करते हैं, सिंपल। 0.65 बताए आपको हम पहले भी, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए हमको नीचे क्या करना है, फ्रैक्शन टू परसेंट में चेंज करना है। तो नीचे हमको कितना लाना है, 100। 100 लाने के लिए हम दो प्रकार से कर सकते हैं। 0.65 को सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए। जब आप 0.65 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 65, और 100 के बदला में क्या लिखेंगे, परसेंट। आंसर कितना हो गया, 65%। बी 2.1 करेंगे। अब देखिए 2 पॉइंट, हम डेसिमल हटाना सिखा रहे, कैसे सिखाएंगे। 2.1 है, डेसिमल हटाइए, डेसिमल के बदला में 1, और डेसिमल के बाद जो जितना अंक रहेगा उतना हम 0 नीचे डालेंगे, यानी कि 10। तो हमारा ये हो गया 21/10। 2.1 को हम लिख सकते 21/10। अब हम इसको क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो सिंपल आप याद रखिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या होगा, इसका एक 0 काट दीजिए, कितना हो गया, 210, और 100 नीचे रखना है, क्योंकि 100 हटाएंगे तभी हमको इसके बदला में क्या आएगा, परसेंटेज, यानी कि 210% आंसर। ठीक है, डेसिमल कैसे हटाते हैं, सी। अब देखिए हमारे पास है 0.02, कैसे हटाएंगे, तो 0.02 लिखे, डेसिमल हटाए, नीचे 1 दिए, डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 0 डाल दिए, यानी कि फाइनली हमारा ये 2/100 हो गया। अब हमको किसका परसेंटेज चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा क्या करना है, नीचे परसेंटेज है, परसेंटेज के बदला में हम सीधे लिख देंगे परसेंटेज, ये हटा देंगे, या परसेंटेज में हमको क्या करना, कन्वर्ट कर देना है, 100% से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि कट गया, यानी हो गया 2% आंसर। आइए, यह 100% दिए, डी 12.35, उसी तरह से हम लिखेंगे 12.35 बाय हमारा हो गया 100। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1235%, नीचे 100 हटा देंगे, बदला में हम परसेंट लिख सकते हैं। और हम ऐसे भी लिखेंगे 1235
बाय 100। अब कैसे गया, मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये 1% का मल्टीप्लाइड बाय 100%, 1 2 3 5, 100 कैंसिल, बच जाएगा परसेंट, 1235% आंसर। कोई डाउट? आप देखिए इसको अच्छा से सीखिए, कुछ डाउट है तो बताइए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इसको अच्छा से सॉल्व कीजिए। 1235 इक्वल टू 1235%, और 1235 को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते, या नीचे 100 के बदला में डायरेक्ट परसेंट आप डाल दीजिए। एस्टिमेट व्हाट पार्ट्स ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट व्हिच इज कलर्ड। सिंपल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे कभी भी, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि कितना पार्ट कलर किया हुआ और कितना पार्ट में बटा हुआ। तो जो बटा हुआ टोटल पार्ट, उसको टोटल पार्ट बोलते हैं। जो कलर किया हुआ वो ऑब्जेक्ट पार्ट, जो भी है जो कलर किया हुआ। इसमें देखिए कलर पार्ट कितना है, एक। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल कितना पार्ट में बट जाएगा, ये 1 2 3 4, 4 पार्ट में बटेगा। हम लिखेंगे इसमें कलर्ड पार्ट इक्वल टू, फर्स्ट का कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 4 में एक भाग कलर है, जो कलर है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल पार्ट नीचे लिखेंगे। अब परसेंटेज कलर, परसेंटेज क्या है, कलर्ड पार्ट, सिंपल परसेंटेज कलर्ड पार्ट। अब इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके, मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइड कर दीजिए, 25 के टेबल में आएगा, आंसर हो गया 25%। ओके, समझ में आ गया? फिर से बताएं, कलर पार्ट इसमें क्या करना है, सिंपल देखिए कितना पार्ट कलर है 1, लेकिन टोटल कितना पार्ट है इसमें, 1 2 3 4, 4 पार्ट, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। परसेंटेज कलर पार्ट निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 25%। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में देखिए पार्ट काउंट कीजिए, तो पहले 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट कितना हो गया इसमें, 5, और कलर्ड पार्ट हमको निकालना है। कलर्ड पार्ट देखिए तो कितना है, 1 2 3, यानी कि 3, और टोटल पार्ट कितना बच्चा, 5, यानी कि 3/5। अब निकाल दीजिए हेंस परसेंटेज कलर्ड पार्ट, COLOURED, कलर्ड पार्ट, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना हो गया हमारा, 60%। कोई डाउट है तो आइए बात कीजिए कमेंट सेक्शन में। पसंद आए दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें देखिए कलर पार्ट कितना है, 1 2 3, टोटल पार्ट काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बेटा कलर पार्ट कितना हो गया इसमें, टोटल पार्ट कितना हो गया 8, और कितना पार्ट कलर्ड है, ओनली 3 पार्ट, तो लिख देंगे कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू 3/8, यानी कि 8 में 3 भाग कलर्ड है। अब निकालेंगे हेंस परसेंटेज कलर्ड पार्ट इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 25, यानी कि 75/2। हम इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 37.5% आंसर। इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, सिंपल है, फाइंड ए में क्या है बेटा, 15% ऑफ 250। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे, सिंपल सोचिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सॉल्व करिए, 15% डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाइड 250। ऑफ के बदला में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन 250। फिर से समझिए, 15% परसेंट के बदला में क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लीकेशन 250। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 काट देंगे, नीचे इसके 1 डाल दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
1 डालिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसको क्या कीजिए, 25 को अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कीजिए, सिंपल हो जाएगा 37.5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% ऑफ 1 आवर। समझिए, 1 सिंपल, परसेंट के बदला में डिवाइड बाय 100, ऑफ के बदला में का, और 1 आवर, टाइम कितना दिया हुआ 1 आवर। अगर हम आवर में निकालेंगे तो आवर में लिखेंगे, मिनट में निकालेंगे तो फिर 60 डालेंगे, चूंकि क्या होता है 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1 आवर, ध्यान देना। और अगर हम इसको क्या चीज में निकालेंगे सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, ये यूनिट चेंज, यूनिट कन्वर्जन है, मिनट को आवर में चेंज करना, सेकेंड को आवर में चेंज करना। अगर हम किसको, मिनट को अगर हम 60 मिनट, अभी हमारे पास आवर, आवर क्या है बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट को कभी भी याद रखिए, अगर बड़ा यूनिट से अगर लार्ज यूनिट है उसको स्मॉल यूनिट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपल लिख दीजिए लार्ज यूनिट, समझिए, और स्मॉल यूनिट। यूनिट का मतलब होता है जिसमें किसी चीज को मापते हैं, जैसे समय को किस में मापते हैं, टाइम को किस में मापते हैं, आवर में, सेकेंड में और मिनट में। तो लार्ज को अगर हम स्मॉल में जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आवर को हम 60 में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना, आवर को सेकेंड में करना है तो 60 इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल यूनिट को कभी भी लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको डिवाइड करिए, सिंपल सेम चीज। कितना, अगर हमको सेकेंड में आवर में करना है कन्वर्ट तो डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आवर को हम अगर मिनट में करते हैं तो 60 इतना मिनट्स कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1% ऑफ 60 हो जाएगा, 60 मिनट काट दीजिए, यानी कि 0.6, कितना आंसर आ जाएगा 0.6, किस में आ जाएगा ये, मिनट में, किस में आ जाएगा, मिनट में। इसी को अगर हम सेकेंड में लेते हैं तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इंटू 60। अब देखिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 36 सेकेंड हो जाएगा। कुछ डाउट है, फिर से समझिए, 1% ऑफ 1 आवर, आवर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 चेंज कर दीजिए, आवर के बदला में 60 लिखेंगे। अगर हमको किसी में नहीं लिखना, आवर में ही रखना था, हम आवर में भी रख सकते। 1% ऑफ 1 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम आवर में रखेंगे तो आवर में भी रख सकते, तो 1/100 इंटू 1 आवर, इतना आवर हो गया, यानी कि 0.01 आवर। सिंपल, अगर हम इसको मिनट में रखेंगे तो ये होगा, अगर हम सेकेंड में रखेंगे तो हमारा आएगा 36 सेकेंड। क्वेश्चन सी, 20% ऑफ 250, यानी 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ 250, काट लीजिए, 0 0 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया आंसर हमारा 50। कितना हो जाएगा इसका आंसर 2500, हमारा आंसर हो जाएगा, इसको रखेंगे 2 0 काट देंगे 500, कितना आंसर हो जाएगा 500। 20% ऑफ 2500, 20/100 मल्टीप्लाइड, ऑफ के बदला मल्टीप्लीकेशन 2500। डी, 75% ऑफ 1 kg। अब यहां भी देखिए, इसका भी आपको हम यूनिट बता देते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। यूनिट 1 kg बड़ा यूनिट है, इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। समझिए, केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए, ग्राम को अगर केजी में चेंज करना तो 1000 से डिवाइड कीजिए। अब हम इसको कितना लिखेंगे, 75/100 इंटू 1, केजी में निकालेंगे तो 0.75 kg हो गया आंसर। अगर हम इसको ग्राम में निकालना चाहेंगे अगर आप,
तो इसको ग्राम में भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ग्राम में निकालेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, 75/100 ऑफ मने मल्टीप्लीकेशन 1 kg का 1000, 2 जीरो काट दीजिए, 750 ग्राम हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए, 75/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 750 ग्राम आंसर हो जाएगा। किलोग्राम में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस में कन्वर्ट करके लिखना है। इसमें अगर ये लिखा रहता 75% ऑफ 1 kg इन ग्राम, तो आपको ग्राम में ही निकालना होता, लेकिन सिंपल है 75% ऑफ 1 kg, तो आप सिंपल यहाँ भी निकाल करके छोड़ सकते हैं, रॉन्ग नहीं होगा।